राधे राधे बच्चों, ये वाला जो सम मैंने लिया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है और ये वाला सम एक बच्चे के प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ सम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड। इसका मतलब क्या है? जो आर वाली हैंड है उसका जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और जो मिनट वाली हैंड है उसका जो लेंथ है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है? फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 2 days। तो आपको ये बताना है कि उसका जो टिप है ना, यानी कि जो हैंड है उसका जो टॉप पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2 दिन के अंदर। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कौन सी वाली हैंड? तो मिनट हैंड और आर हैंड दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 2 दिन के अंदर। यहां देखिए, आपको एरिया नहीं निकालना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया ऑफ जो आपने एनसीईआरटी में सम एक सॉल्व करा है ना, जिसमें 5 मिनट में कितना एरिया कवर होगा, तो बच्चे उस वाले सम से इस वाले सम को कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर डिस्टेंस गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो आप ध्यान रखना कि सरकमफेरेंस से रिलेटेड कोई बात हो रही है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस निकालना है। जब भी एरिया निकालना हो तब आप सेक्टर वगैरह आप सोच सकते हैं कि कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा ना, तब वहां पर आप सेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सरकमफेरेंस, यानी कितना वो राउंड ट्रेवल करेगी और जो राउंड ट्रेवल करने में कितना वो डिस्टेंस कवर होगा वो आपको फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहली बात इसको मैं अब देखता हूं कि जो आर हैंड है जिसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, आर हैंड छोटी वाली सुई होती है ना, तो ये है जो आर हैंड, वो उसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। और जो मिनट वाली हैंड है जो बड़ी होती है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आर वाली हैंड का जो है ना, इसको मैं स्मॉल आर, ये तो रेडियस है ना सर्कल का, तो इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। और जो कैपिटल आर है, जो बड़ा वाला ये मिनट हैंड है ना, इसके लेंथ को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है वो 2 दिन के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये आप डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं? जब आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितना वो राउंड कंप्लीट करेगी ना, जब आपको ये पता चल जाएगा तो इजीली आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि जब मिनट हैंड हो या फिर आर हैंड हो, एक राउंड उसने कंप्लीट करा, तो उसका जो टॉप पॉइंट है यानी जो टिप है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो आपको पता होगा कि जो भी सर्कल है ना, सर्कल उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। यानी कि अगर मिनट हैंड ने एक राउंड कंप्लीट करा तो उसका जो टिप है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल। आई बात समझ में? यानी कि एक राउंड कंप्लीट होने के बाद सरकमफेरेंस के इक्वल वो हो जाएगा। तो आपको यहां पर ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर 2 दिन के अंदर जो आर हैंड है, जो घंटा वाली सुई है, 2 दिन में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगी। देखिए, आर वाली जो हैंड है ना, वो अगर एक राउंड कंप्लीट करती है तो कितना घंटा कंप्लीट होता है? एक राउंड जब कंप्लीट करती है तो कितना घंटा वो कंप्लीट करती है? तो 12 आवर्स। क्योंकि 12 मांगे 12 पर है, दोबारा जब वो 12 पर आएगी तो वो 12 घंटा बीत चुका रहेगा। इसका मतलब 2 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? तो 48 आवर्स। यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स कितना वो कंप्लीट करेगी आर वाली हैंड? तो 12 घंटे में एक राउंड, तो 48 आवर्स में कितना राउंड? तो ऑब्वियसली 4 राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर हैंड है वो 2 दिन के अंदर 4 राउंड कंप्लीट करेगी। आई बात समझ में? चलिए, इसका तो हमें क्लियर हो गया। अब आपको यह सोचना है कि जो मिनट हैंड है वो 2 दिन में कितना राउंड कंप्लीट करेगी। अब देखिए, ध्यान से सोचिए, जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है, एक राउंड जब वो कंप्लीट करती है तो कितना मिनट कवर कर लेती है? तो 60 मिनट। 60 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करेगी, यानी 1 घंटे के अंदर वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है। क्या कर रही है? 1 घंटे के अंदर वो एक राउंड कंप्लीट कर रही है। तो 2 दिन में कितने आवर्स होते हैं? तो 48 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो मिनट वाली हैंड है वो 2 दिन के अंदर 48 बारी वो पूरा ट्रेवल करेगी। 48 टाइम्स वो
ट्रेवल करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो 2 दिन के अंदर कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसका जो भी सरकमफरेंस की वैल्यू होगी ना, उसको आप 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो मिनट वाली सुई है वो 2 दिन में 48 टाइम्स मूव करेगी। आई बात समझ में? तो देखिए अब मैं आया तो डायरेक्टली सम पे, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू, यानी कि जो अब मैं पहले आर हैंड की बात कर लेता हूं, तो आर जो हैंड है उसका सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर। तो देखिए यहां पर 2 पाई आर, क्योंकि आर हैंड को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इनटू 4 प्लस, अब देखिए जो मिनट वाली हैंड है यानी 2 पाई आर, क्योंकि मिनट वाली हैंड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल आर से, मल्टीप्लाई 48, क्योंकि वो 2 दिन में 48 टाइम्स राउंड कंप्लीट करेगी। आ रहा समझ में, इसलिए मैंने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि 4 टू 8 पाई, और यहां पर कितना हो गया, चलिए मैं इसको लिख रहा हूं 8 पाई आर प्लस ये कितना हो जाएगा 48 टू 96, तो 96 पाई आर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 8 पाई कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा आर प्लस 12 कितना हो जाएगा इंटू आर। अब देखिए 8 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर आर की वैल्यू है 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। तो 8 पाई मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 72, तो क्या हो जाएगा 8 पाई मल्टीप्लाई 72 प्लस 4 कितना हो गया 76। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 76, जितना भी इसका आंसर आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए आप याद रखना इसके आगे क्या लिखना है, सेंटीमीटर। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाते हैं।